Hello everyone, welcome to RN Vidyapeeth online platform. Today we are going to discuss a very important topic that is trigonometric identities. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग समझ लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर जो है क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं एंड एंगल, दो चीज इन्वॉल्व है इस इक्वेशन के अंदर। क्या क्या है, तो एक तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। और इन्हीं रेशियोज और एंगल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नाम दिए हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा जिसमें हम लोग एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर। और ये जो आइडेंटिटीज बनेगा ये बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो है प्रॉपर्टीज आप लोग को सबको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री रहता है तो इसके सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इन्हीं सब चीजों को जो है बेसिक चीज को जो हम लोग लेकर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है फाइंड आउट करने से पहले आप लोग को जो है ये सारे चीज जो है मेमोराइज करना होगा। यानी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन का रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये इसका रेशियो हो गया। सिमिलरली इसका जो रेसिप्रोकल पढ़ लिया हमने कॉसेक, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी इसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह जो है कॉस थीटा देखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक हाइपोटेनस बाई बेस। थर्ड वी हैव tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट का जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल जस्ट, तो ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। और एक और जो है हम लोग को थ्योरम याद रखना है, और ये थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही फेमस थ्योरम है ये। और इस टॉपिक को जो है हम लोग बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है सबसे टफेस्ट बच्चों के अकॉर्डिंग लगता है कि ये जो आइडेंटिटीज है ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है सबसे टफेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सबसे इजी वे में पढ़ेंगे। और कुछ टीचर ने भी जो है इसको बहुत ज्यादा हवा बना के रखा हुआ है, ये बहुत जो है टॉपिक जो है हार्ड होता है, जो है नहीं एक्चुअली। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये दो चीज को आप लोग को याद रखना है, पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक ये पाइथागोरस थ्योरम। इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे या फिर उसको फाइंड करेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। चलिए आगे देखते हैं। सो हमारे पास जो है पहला आइडेंटिटीज मिल चुका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखेंगे इसमें एलएचएस पार्ट भी है और आरएचएस पार्ट भी है, यानी एक ये इक्वेशन बन गया। और इसमें देख रहे हैं कि साइन इन्वॉल्व है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज भी इन्वॉल्व है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो रेशियोज और एंगल ये दोनों इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ एक इक्वेशन बना रहा है जिसमें एलएचएस और आरएचएस पार्ट है। तो ये जो है मेरा क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटीज कहलाएगा। क्या है ये, एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटीज होगा, तो इसी को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये फॉर्मूला आया कैसे है, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, चलिए। सो आप लोग जो है जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। पहला तो होता है हाइपोटेनस, जिसमें एक राइट 90 डिग्री बना रहता है, उसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। फिर एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बताए हैं अभी जो पढ़े हैं जस्ट, उसको लिख लेंगे। यानी क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ रिवर्स प्रोसेस करके, ऐसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको जस्ट जो है एलएचएस को आरएचएस की तरफ कर दिया है और आरएचएस को एलएचएस की तरफ लिख दिया गया है। अब करना क्या है, हम लोग को चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, साइन और कॉस का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला देखेंगे तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है हाइपोटेनस कॉमन है, यानी नीचे में जो है हाइपोटेनस आ रहा है, परपेंडिकुलर के अंदर नीचे भी जो है हाइपोटेनस है और बेस के नीचे भी हाइपोटेनस है। यानी इस फॉर्मूला में हम लोग को क्या चाहिए, नीचे हाइपोटेनस चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर से जो है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, क्या मिला हम लोग को, 1। अब यहां से है p बाई एच, लिख सकते हैं p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहां से लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया, 1। अब गौर से देखेंगे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, वो साइन होता है। तो यहां से हम लोग को क्या रिजल्ट मिला कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या लिख सकते हैं, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और कोई एंगल डाल देते हैं तो एंगल यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई एच क्या होगा, कॉस। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू 1। तो यही जो है हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। इसी तरह जो है हमारे पास कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। चलिए चलिए अब हम लोग के पास जो है सेकेंड नंबर जो आइडेंटिटीज दिया गया है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये थीटा जो है यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए मान के इसको एंगल को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें भी जो है सेम हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले तो एक ड्रॉ कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो दो साइड्स बच गए उसमें से एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या कहता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देंगे कि हम लोग को चाहिए tan और sec। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बेस, दोनों में बेस दिख रहा है। यानी इसका मतलब है, ये कह रहा है कि आपको जो है इस इक्वेशन में दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, तो बेस से, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है तो बेस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बी स्क्वायर, दैट मीन्स बेस स्क्वायर। इसके बाद क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर। क्लियर, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहां से तो बेस स्क्वायर कट गया है, यहाँ क्या हो गया 1। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस बाई बेस स्क्वायर को लिख सकते हैं p बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक है प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब क्या है देखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है वो होता है tan थीटा, स्क्वायर दिए उधर स्क्वायर कर देंगे और थीटा के यहाँ पे एंगल ए ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए के रेस्पेक्ट में उनको प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पे एंगल कोई भी हो, ए बी सी जो भी हो, हम लोग वो वाला एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो प्लस 1 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस क्या हो गया, सेक। तो सेक लिख लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख के एंगल डाल देंगे। सो यहां से जो है मेरा सेकेंड नंबर आइडेंटिटीज भी जो है प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग की क्लियर होगा। अब एक और हमारे पास आइडेंटिटीज है, उसको भी जो है सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। चलिए आते हैं थर्ड नंबर आइडेंटिटीज पे। थर्ड नंबर आइडेंटिटीज दिया हुआ है इसमें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इस आइडेंटिटीज को जो हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या लिखना है हम लोग को, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हम लोग को पता है। चलिए तो यहां से लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगेन इसको यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जो कॉसेक है, कॉसेक सेक साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेशियोस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कॉस का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी पी आर है नीचे देखिए। उसी तरह जो है कॉट में देखेंगे, कॉट में क्या आता है, कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर दोनों की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कहना चाहता है कि आप जो है क्या कीजिए, इस इक्वेशन को, जो ये पाइथागोरस थ्योरम का है, उसको p से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, अब लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस बी बाई पी का लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब यहां से लिख सकते हैं कि 1 प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट, ये हो गया कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉसेक, देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर यानी आइडेंटिटी नंबर जो है थर्ड भी जो है प्रूफ हो गया। इस तरह जो है आप लोग को आइडेंटिटीज को रटना नहीं है बल्कि समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे एक बार कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है सारा आइडेंटिटी जो है निकला हुआ है। तो कभी भी जो है मैथ्स में रटने वाला प्रोसेस आप लोग नहीं अपनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, चलिए कुछ इस पे जो है बेस्ड जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि हम लोग को आगे का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 8.3 से जो है ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। और इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ही दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इस तीन को जो है कॉट ए के टर्म में हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, यानी साइन ए को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है, सेक को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है एंड टेन को भी जो है कॉट के फॉर्म में ही लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में जो है इस तीन ही रेशियोज को जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इन द टर्म ऑफ कॉट। तो ये जो है थोड़ा इजी है अगर आप सेकेंड नंबर बना ले तो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी एक तो दे दिया है रेशियोज और बाकी पांच जो है रेशियोज हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व अगर हो जाता है तो एक नंबर जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे बन पा रहा है या नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन लिए गए हैं, इसी दो क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, कह रहा है कि जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इसके टर्म में निकालना है तो सेक ए के टर्म्स में निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, पहले तो देखेंगे कि जो सेक ए है ये किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये है कॉस का, तो पहले सबसे पहले जिसका भी टर्म निकालना होगा, जिस टर्म में निकालना होगा उसका हम लोग रेसिप्रोकल देखेंगे, रेसिप्रोकल ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं और इसका जो है पहले हम लोग निकालेंगे रेसिप्रोकल। सेक जो होता है रेसिप्रोकल वो होता है कॉस का, तो कॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, ये पहला रेसिप्रोकल निकल गया। ठीक है, ये फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग के पास निकल गया इन टर्म ऑफ सेक ए। अब क्या करना है, अब क्या करना होगा हम लोग को कि जितने भी सारे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी पढ़े हैं उस सारे को जो है अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या क्या हम लोग को पढ़ा है, तो पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, 1। ये पहला आइडेंटिटी था। दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये दूसरा आइडेंटिटी था। और तीसरा में क्या था, 1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां से इस रेशियोज का यूज करके अगर इसका ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड रेशियो निकालना जाए तो लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, यहां से साइन ए अगर निकालना होगा तो क्या हो सकता है, इस कोस को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये सेक के फॉर्म में हो गया। आप लोग यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद जो है इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं रूट अंडर, इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे सेक जो है ये वाला इसका अंडर रूट निकल जाएगा नीचे वाले का, और ऊपर वाला जो है अंडर रूट में ही रहेगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये है साइन रेशियोज का जो है वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक ए के। ठीक है, अब साइन जब निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। तो इसका जो है रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये सब जो है यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि जो है स्पेस मिल जाए हम लोग के पास। चलिए साइन जो है याद रखेंगे, साइन के का हम लोग के पास क्या है वैल्यू। साइन ए का वैल्यू क्या आया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब यहां से साइन का जो है रेसिप्रोकल निकालेंगे थर्ड नंबर, तीसरा जो है रेशियोज निकालते हैं तो ये है कॉसेक। जो भी मिल जाएगा उसका पहले क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉसेक ए। ठीक है, तो कॉसेक ए लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करते हैं तो सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस भी लिख देते हैं क्योंकि जो है प्लस माइनस जो है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा है तो वो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं फिलहाल अभी तक। ठीक है, ये हायर क्लास में जो है ये सब आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 3 आइडेंटिटीज तो निकल गया, चौथा निकालते हैं। इसमें निकालना है tan ए। अब tan ए जो है निकालना है यहाँ से, तो tan ए का जो है क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग tan को, तो tan का अगर देखें तो यहाँ पे tan का रिलेशन जो है आइडेंटिटीज में सेक के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आइडेंटिटी से tan a अगर निकाले सेक के फॉर्म में तो ये 1 अगर इस साइड भेजे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पे जो है स्क्वायर दिया हुआ है और इसको राइट साइड में जब भेजेंगे तो ये इस पे चला जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट जो है प्लस माइनस ये दोनों साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर भी आ गया। और 5 नंबर अगर निकालें ये हो जाएगा कोट ए, तो कोट ए जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे है 1। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको कोट ए को लिख देंगे जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास जो है पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है निकल के आ गए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, जिसके टर्म में बोलेगा उसी टर्म में जो है सारा निकाल देंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या सीखे, इस यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ सेक में, तो पहले क्या करना है हम लोग को जो इसका रेसिप्रोकल पार्ट होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है देखेंगे कि उसका रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ किसका दिया हुआ है, फिर उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसके बाद जो है जो निकल जाएगा आइडेंटिटीज का वैल्यू फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल देना है। रेसिप्रोकल निकाल के बाकी सारा जो है जो अदर दो वैल्यूज होगा वो भी जो है इसी वे में निकल जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस, इस दोनों को जो है प्रूफ करना है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो रहा है या नहीं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ टेकिंग एलएचएस पार्ट, टेकिंग एलएचएस पार्ट को पहले लेते हैं। क्या दिया हुआ एलएचएस पार्ट में कोसेक थीटा, ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, सब पे थीटा है, कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको चेंज किस में करना है, साइन और कॉस के। ठीक है, साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में जो है सबको चेंज कर देना है हम लोग को। तो कॉसेक का जो है रिलेशन साइन और कॉस में किससे होता है, तो साइन के साथ रिलेशन है, इसको चेंज कर देंगे। साइन के साथ इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो साइन थीटा। कोट, कोट का रिलेशन क्या है, इसमें फॉर्मूला पढ़े हैं, कोट का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो है सारा प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार जो है आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ से क्या करेंगे, साइन और साइन का एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों नीचे वाले का जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ये हो गया साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लिए। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, इसको होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, दोनों में जो है इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में क्या हम लोग पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर का थीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर को एज इट इज लिख देंगे न्यूमरेटर वाले को, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया है, तो लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, इधर यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी पे इसको तोड़ देंगे फॉर्मूला पे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे है ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा जो है 2 बार है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, और नीचे में है दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से एक जो है और यहाँ से डिनोमिनेटर का एक कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ से, अब हमारे पास है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही जो है हम लोग को प्रूफ भी करना था। देख लीजिए यही हो गया हमारा आरएचएस पार्ट, क्योंकि प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज के हेल्प से जो है ये सारे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 4th नंबर का सेकेंड नंबर। इसको भी जो हम लोग को LHS इज इक्वल टू RHS इसको प्रूफ करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगेन। सो सिमिलरली फिर इसको भी ले लेते हैं, टेकिंग LHS पार्ट। तो यहां से LHS हमारे पास क्या है, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A, ये मेरा LHS पार्ट है, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उसको पहले साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियोज हैं ये पहले से ही साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है दो अलग अलग है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका ले लेंगे एलसीएम। यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। जब दो नंबर का जो है एलसीएम, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 10 आएगा। ठीक है, इसमें कोई जो कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली जो है इसमें भी जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, इसका एलसीएम जो है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर। हाँ, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ से जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 प्लस साइन, इससे ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस। तो कॉस ए से जो है इसके ऊपर वाला में कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से यहाँ से हम लोग को मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसके बाद यहाँ से कॉस और ये कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन, इसके ऊपर वाला में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। यहाँ मिलेगा हम लोग को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे प्रोसेस, हमारे पास ये टर्म्स है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब प्लस अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो कोई जो है चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्ट हम प्रोसेस कर देते हैं इसके अंदर। आप लोग को ये बेसिक जो है पता होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर ए और प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है बेसिक अलजेब्रा का जो है आप लोग को याद होना चाहिए। और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ उसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से देख रहे हैं कि कॉस ए, ये वाला कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, आइडेंटिटी से पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वैल्यू इसका 1 होता है। अब यहाँ से इस दोनों का वैल्यू तो 1 आ गया, दोनों को मिलाकर 1 आ गया, और बचा क्या इसके ऊपर में, फिर प्लस बचा है यहाँ पे 1, 1 लिख लेंगे, और ये वाला पार्ट बच गया है तो प्लस 2 साइन ए, नीचे में एज इट इज जो है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे, इंटू कॉस ए लिख लेंगे। फिर यहां से इसके बाद यहाँ प्रोसेस को देखते हैं, तो यहां से फिर हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस मिलेगा 2 साइन का ए। ठीक है, अपॉन में सेम वही चीज 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए मिलेगा हम लोग के पास, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पार्ट में दिया हुआ है, तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हम लोग के पास है 2 बाई कॉस ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल हम लोग को सेक में फॉर्म में लाना है, तो कॉस का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, और यही जो है हम लोगों का आरएचएस पार्ट प्रूफ करना था, तो इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ अलजेब्रा फॉर्मूला भी याद करना होगा। ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप लोग बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज में, उसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग से बन पा रहा है या नहीं, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, अगर जो जिस क्वेश्चन में ज्यादा डाउट होगा उसको जो है हम लोग सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।